जय श्री राम। हम आ गए हैं अयोध्या, राम की नगरी। हमने कल रात को दिल्ली से ट्रेन ली थी, आज सुबह हमारी ट्रेन आ गई और हम क्यों आए हैं यहाँ पे आपको दिखाने कि आप कैसे राम नगरी घूम सकते हो, कहाँ रुक सकते हो और क्या खा सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अयोध्या पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। स्टेशन के आसपास ही काफी सारे होटल और आश्रम आपको दिख जाएंगे जिनमें आप रुक सकते हैं। बात करें राम जन्मभूमि से लेकर राम की पैड़ी और हनुमानगढ़ी की, तो ये सब कुछ 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे अपने होटल की तरफ। अगर आप अयोध्या में आए तो आप यहाँ रुक सकते हैं श्री बालाजी धर्मशाला, जो कि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। 600 रुपये रूम का रेंट है, 600-800 मतलब लोगों के हिसाब से होता है। यहाँ पे मेन बात यह है कि अशोक भोजनालय भी है बगल में, जहाँ 80 रुपये 120 रुपये की थाली मिलती है, जहाँ आप खा भी सकते हैं, और एक चिकित्सालय भी है। आसपास और भी धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आप रूम्स देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। माहौल काफ़ी बढ़िया है और मेन बात यह है कि स्टेशन बगल में है, श्री जन्मभूमि बगल में है, सारी चीज़ें आसपास हैं 3-4 किलोमीटर की रेंज में, तो आप इजीली आके घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह अयोध्या पहुंचने के बाद हम होटल आए। फ्रेश होने के बाद हम सबसे पहले निकले हनुमानगढ़ी के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाना होता है, तभी आपके दर्शन सफल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अयोध्या आई हुई हूँ और इस समय मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ हर एक राम भक्त जब भी अयोध्या आता है तो सबसे पहले यहीं पर आता है। जी हाँ, हनुमानगढ़ी। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने कहा था कि जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन करने आएगा तो उसे सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा, हनुमानगढ़ी में, और हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, तभी उसके दर्शन पूरे होंगे। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की मूर्ति लगी हुई है। इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ हैं। मैं बताऊँ तो इस सीढ़ियों की गिनती अगर करें तो ये 76 सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं 76 सीढ़ियों को चढ़ के हमें हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और यही एक द्वार है, आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी द्वार है और ये कितना खूबसूरत है। भीड़ आखिरकार बढ़ती जा रही है। अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ी हल्की भीड़ है, लेकिन अब जैसे लेट करेंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी के दर्शन आपको भी कराते हैं और मैं भी करती हूँ। हनुमानगढ़ी के खूबसूरत और मन को सुकून देने वाले दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े राम जन्मभूमि के लिए। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जाने के लिए आप पैदल ही सफर तय कर सकते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी महज 700 से 800 मीटर की है। तो चलिए मिलते हैं आपसे राम जन्मभूमि में। इस समय मैं राम जन्मभूमि के एंट्री गेट पे हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पे गेट को बनाया जा रहा है, अभी निर्माण कार्य चालू है। इस तरफ भी गेट है, उस तरफ भी गेट है। लोग यहाँ पे दर्शन करके लौट रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी लौट रहे हैं। और आप इधर देखेंगे तो निशुल्क लॉकर सिस्टम है जहाँ पे फोन और आपको अपना बैग वगैरह रखना है। आप अंदर फोन और घड़ी, कैमरा ये सब लेके नहीं जा सकते हैं। लोगों को यहाँ पे जमा करना है, वो पर्ची लेंगे, चाबी लेंगे एंड देन वो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए हमें भी अपना फोन और बैग लॉकर में जमा करवाना पड़ा। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाए जा रहे भगवान राम के मंदिर के प्रथम चरण का काम लगभग 80% पूरा हो गया है। लगभग 160 स्तंभ लगाए जा चुके हैं। मंदिर में जहां भगवान विराजमान होंगे उस गर्भगृह का काम भी 90% पूरा हो गया है। आने वाले उद्घाटन को लेकर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के दर्शन के बाद दोपहर का समय हो चुका है और हमने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तो अब समय है पेट पूजा का। खाना खाने के लिए हम पहुंच गए कनक रसोई। चुके हैं कनक रसोई में, क्योंकि घूमते घूमते ऑब्वियस सी बात है कि भूख लगती है।
और मैंने सुना था यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हम जिस समय पे आए हैं ये अभी लंच के थोड़ा पहले का टाइम है और अभी थाली मिल रही थी और भीड़ नहीं थी बाय लक, तो हमें जगह भी मिल गई और हमें थाली खाने का मौका भी मिला। ये काफ़ी फेमस जगह है, कनक भवन के पास में है कनक रसोई। आप देख रहे हैं जैसे कि थाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मेन बात कि ये थाली अनलिमिटेड है, 180 रुपये इसका रेट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप जितना चाहें ले सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि उतना ही लें थाली में, भोजन न जाए नाली में। मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी। जैसे कि यहाँ पे मीठे में रसगुल्ला है, परवल आलू की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल फ्राई है, चावल है, रोटी है, सलाद है, रायता है, अचार है। अब क्या चाहिए, शुभ सात्विक खाना है, आप खाइए और मज़े लीजिए। अगर आप भी आते हैं अयोध्या तो यहाँ ज़रूर आइए और खाइए। अब हमें खाने दीजिए, बाकी खाने के बाद तो मैं आपको बता ही दूँगी कि हमारी हालत क्या रही, हमने कितना खाया। होप सो ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है। सो पेट पूजा के बाद अब हमने जाना है कनक भवन, जो कि अभी फिलहाल बंद है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा शाम 4 बजने का। तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। कनक भवन आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये हनुमानगढ़ी से 5 मिनट का पैदल रास्ता है। आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। पैदल ई रिक्शा वगैरह नहीं आती है, आप पैदल आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की खास बात ये है, ऐसा बताया जाता है कि जब सीता माता शादी के बाद आई थी तो माता कैकेयी ने उन्हें मुँह दिखाई में ये महल दिया था और ये उनका महल है, उनकी मूर्ति है अंदर, आप आके दर्शन कर सकते हैं। और मैं इस मंदिर की टाइमिंग की बात करूँ तो आप आएँ तो सुबह आएँ, 12 बजे ये मंदिर बंद हो जाती है और फिर शाम 4 बजे खुलती है। तो और 4 बजे रात में कीर्तन होते हैं, यहाँ पे आरती होती है, आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं भवन में और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। शाम के 4 बज चुके हैं और अब हम चलते हैं कनक भवन की तरफ। कनक भवन के लिए हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ कनक भवन अवश्य जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी ने ये भवन माँ सीता को मुंह दिखाई में दिया था। वास्तव में आज भी ये महल बेहद ही खूबसूरत है। भवन की दीवारों पर हर जगह चौपाई और स्रोत लिखे हुए हैं। मंदिर में साक्षात राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता विराजमान है। जब मैं इस भवन के अंदर गई तो मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई। आप भी अगर अयोध्या आएं तो कनक भवन जरूर आएं। शाम के वक्त थोड़ा कुछ खाने का मन है तो कनक भवन से निकलते ही आपको मधुरम नाम की एक साउथ इंडियन फूड दुकान दिखेगी। वहाँ पर आप साउथ इंडियन खाने का जायका ले सकते हैं। यहाँ सब कुछ बिना लहसुन और प्याज के मिलता है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है। मधुरम में थोड़ा सा खाने के बाद हमें किसी ने बाटी वाले बाबा के बारे में बताया, जिनका आश्रम सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। तो हमने सोचा सूरज ढलने से पहले हम वहाँ भी जाएंगे। वहाँ जाने के लिए हमने ई रिक्शा पकड़ा। वहाँ सभी ई रिक्शा नहीं जाते। बाटी वाले बाबा के आश्रम में जाने के लिए आपको ई रिक्शा बुक करना पड़ेगा। 100 से 150 रुपए में कोई भी ई रिक्शा वाला जाने के लिए मान जाएगा। बाटी वाले बाबा के आश्रम की तरफ जाने वाला रास्ता सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं बाटी आश्रम में। मौजूद हैं बाटी आश्रम। बाटी आश्रम दरअसल अयोध्या से जब आप आखिरी में सरयू घाट के पास आएंगे तो सरयू घाट के किनारे ये बसा हुआ है आश्रम, जो कि काफ़ी शांति है। और यहाँ पे अगर आपको शांति और कुछ अलग महसूस करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बाटी आश्रम की खास बात ये है कि यहाँ पे एक बाटी बाबा हैं जो खुद से बाटी बनाते हैं और लोगों को प्रसाद के तौर पर बाटी देते हैं खाने को। वो बाटी दरअसल लिट्टे की तरह होती है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इधर आप आगे जाएंगे तो ये आश्रम है और नीचे खाने का काम होता है और यहाँ पे लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। आप आके यहाँ पे रह भी सकते हैं। और कुछ यहाँ पे हमेशा पुजारी आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं और जाते हैं। बाटी बाबा के आश्रम में तपस्या करते हैं और जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है। आपको एक अलग एहसास होगा यहाँ पे आके, ज़रूर आइएगा। आइए आपको अंदर के कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। तो अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं,
बस और ट्रेन दोनों से ही आ सकते हैं। लोकल में घूमने के लिए भी आप पूरे दिन भर के लिए ई रिक्शा कर सकते हैं, जो कि 500 से 600 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक दिन में अयोध्या घूमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अयोध्या से जुड़ी और भी वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।